कि इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल बेचना, इंडिया जो है विश्व गुरु, है अमन अमन की बातें करनी, मिसाइल लेने, मिसाइल बेचने, असला लेना, सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर। यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव अलायंस और पार्टनरशिप करता है तो भी आप ही को फिक्र होता है, दुनिया में और किसी को फिक्र नहीं हो रही। बाजुओं में ताकत ना हो, जब तक जबान और गले में ताकत ना हो, लोग सुनते नहीं है, आपकी आवाज उठ नहीं पाती। जब पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा था तब हम नेबर नहीं थे, ठीक है ना। जब था आपके यहां से कि अगर इन नदियों में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, कि इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल बेचना चाह रहा है। कंसेप्ट क्यों? मतलब खुद तो आप रशिया से कुछ लेना चाहते हैं, फ्रांस से कुछ लेना चाहते हैं। इंडिया जो है विश्व गुरु, है अमन अमन की बातें करनी, मिसाइल लेने, मिसाइल बेचने, असला लेना, सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर। इंडिया ने इस खित्ते के अंदर आर्म्स रेस क्यों शुरू की है? किसी ना किसी बहाने से तो शुरू की। हमारे जैसे मुल्कों के ऊपर आप ये मिसाइल दागते रहते हैं, फिर उल्टा हमें जहाज गिराने पड़ते हैं, बड़ा कुछ करना पड़ता है। व्हाई इंडिया इज डूइंग दैट्स ऑल विद। कमर चीमा साहब, ये आपके देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एप्लीकेबल है कि दुनिया में आपका भी खुद का अगर आप पास्ट देख लें पाकिस्तान का एज पार्ट ऑफ हिंदुस्तान, बाजुओं में ताकत ना हो, जब तक जबान और गले में ताकत ना हो, लोग सुनते नहीं है, आपकी आवाज उठ नहीं पाती। कमर चीमा साहब से बोलूं, जनाब जरा प्लीज कुछ थोड़ा देखिएगा, और दूसरा तरीका है, कमर चीमा साहब जरा कुछ देखिएगा। तो ये दुनिया की फितरत रही है कि यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर, ये ह्यूमैनिटी की फितरत रही है, मैं तो कि यू आर ऑलवेज वांटिंग टू बी स्ट्रांग। और स्ट्रांग चाहे आप अपने बॉडी की इम्यूनिटी के बात कर लें, एक्सटर्नल्स बात कर, देश से देश की बात कर लें, क्योंकि ये जरूर देखा जाता है कि अगर मैं 4 फुटा हूं और कमर चीमा साहब 7 फुट के, उनके सामने खड़े होते समय कमर चीमा साहब को थोड़ा अच्छा लगता है और मुझे शायद थोड़ा बुरा लगता है। बात है इंडिया के पॉलिसी की। आई थिंक पॉलिसी वाइज इंडिया इज यूनिक, कि हम वो ताकत हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो डिफेंस हो, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस तरीके से हम इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे, फॉर्चुनेट इन द वर्ल्ड कि आपके कुछ एनिमी जरूर आएंगे, आपके कॉम्पिटिटर जरूर आएंगे, और उनके लिए एक सेफ बॉर्डर होना अपने आप होता है। एंड उसमें मैं कभी भी आपको कई बार कन्वे भी कर चुका हूं, पाकिस्तान इज नॉट ऑन आवर टारगेट। नो कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, इट इज नेवर देयर, टेक माय वर्ड ऑन इट। नहीं ऐड ऑन समथिंग, मतलब ऐसे फिर वो गुजर जाएगा। कल साहब ये तो आप मजाक कर रहे हैं कसम से। सारी एक्सरसाइजेस पाकिस्तान के बॉर्डर पे करते हैं, चाइनीज बॉर्डर पे करने के लिए तो आपके पास है। तो मतलब सवाल ये पैदा होता है, एक्सरसाइजेस पाकिस्तानी बॉर्डर पे करनी है, मुकाबला पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता। मतलब आपका क्या, आप जरा सब एयरक्राफ्ट कैरियर बाहर निकालना था, पाकिस्तान ने उसको फार कर देना था इस दफा। मैं आपके थ्रू ख्वाजा साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, ख्वाजा साहब हम बहुत रिलायबल हैं, ख्वाजा साहब आप हम पर पूरा पूरा भरोसा कर सकते हैं कि जिस समय जरूरत पड़ेगी इंडिया विल बी। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको अपने आर्मी चीफ को पूछना चाहिए, मिनिस्टर को पूछना चाहिए कि आकाश क्या है, आकाश तीर क्या है और ब्रह्मोस क्या है। बिकॉज दिस इज नॉट अ टाउंट, आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग वेरी सीरियस, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट। उन्होंने तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है इन तीनों चीजों को, उनसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है। दुनिया में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है 300 किलोमीटर से आगे की स्ट्राइक करने का, तो 316 किलोमीटर पर चला जो वेपन सिस्टम है, इवन अगर एज अ पाकिस्तान आप दुश्मनी के लिए भी देखें तो अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा ना। यार कहां लगा, कितना नुकसान हुआ, वो सेकेंडरी इशू है। सो आई थिंक इट हैज ऑलरेडी अर्न्ड इट्स रेपुटेशन इन दी वर्ल्ड, दैट इज नंबर 1। आकाश तीर इज अ यूनिक सिस्टम, इज समथिंग लाइक आवर ओन, तो इसलिए मैं उसको यूनिक कहूंगा। इट इज कोलैबोरेशन विद एनीबॉडी। ब्रह्मोस तो फिर भी आप बोल देंगे कि चलिए जी, और मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा कि वी हैव अ कोलैबोरेशन विद मोस। सो बड़ी बात ये आती है कि पाकिस्तान में यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव अलायंस और पार्टनरशिप करता है तो भी आप ही को फिक्र होता है, दुनिया में और किसी को फिक्र नहीं हो रही। आप सोचिए, आप ही के यहाँ क्यों फिक्र है? पाकिस्तान भाई, पाकिस्तान इज वरीड। चलो कोई बात नहीं, नेबर है ना सर, नेबर है ना आपके, तो फिक्र रहती है ना। वाह जी वाह, आज आपको नेबर याद आ गए, आज हम आपके लिए नेबर हो गए। जब पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा था तब हम नेबर नहीं थे, ठीक है ना। जब था आपके यहां से कि अगर इन नदियों में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, याद नहीं आए किसी को। आपके ख्वाजा साहब को तो हम याद ही नहीं आते, सिवाय इसके कि वो लड़ाई लड़ लेंगे। तो नेबरहुड थी जो, वो आपकी थोड़ी ना है,
आपका तो नेबर अफगानिस्तान भी है, आप बता दीजिए। आपका नेबर तो ईरान भी है, आप बता दीजिए। एक अलग कंट्री समझता है, आप माने या ना मारे, आप उनके साथ बातचीत कर देख लीजिए। आप पाकिस्तान पीओके को अपना है, आप वहां निभा लीजिए एज अ नेबरली रिलेशन। तो और ये मत बोलिएगा कि मैंने बोल दिया, ये तो आपके सुप्रीम कोर्ट में दायर है, आपके अटॉर्नी जनरल ने दिया है कि जी दैट्स पीओके इज नॉट गवर्न्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ सेपरेट कंट्री बाय इटसेल्फ, हमारे वहां नहीं लगते हैं, इसलिए हम वहां के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। तो इन सबके साथ आपकी नेबरहुड कहां चली गई? अच्छा चलिए एक से काम करते हैं, आप ये बताइएगा आपका नेबरहुड किसके साथ? बिल्कुल, अब उन्होंने जो है ऑपरेशन सिंदूर देखने के बाद उन्होंने फैसला किया, या इसकी वजह यह है कि जो ईरान है उसने यूएई पे क्योंकि अटैक को अपनी सिक्योरिटी के लिए चाहिए, इसलिए वो ले रहा है। स्ट्रैटेजिकली अगर आप बात करें, यूएई ऑब्लिक कंप्लीट मिडिल ईस्ट समय अपना अपना एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहते हैं। किससे खरीदेंगे वो सेकेंडरी इशू है, क्योंकि ये सबको दिख गया, पाकिस्तान के ये सबको दिख गया कि आपकी अपनी सिक्योरिटी कभी भी आउटसोर्स नहीं करी जा सकती। यू विल हैव टू हैव योर ओन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यूएस ने आपके ऊपर अगर हाथ रखा हुआ है, दैट डज नॉट मीन कंट्री के अंदर कोई रॉकेट, कोई बॉम्ब, कोई मिसाइल, कोई ड्रोन आकर नहीं गिरेगा। ये कहीं भी किसी भी हालत में प्रूव नहीं होता। ने ये प्रूव कर दिया कि जनाब आपके ऊपर यूएस का अगर हाथ है तो भी हम आपको स्ट्राइक कर पाएंगे। कौन सा था पैट्रियट, कौन सा था थार्ड, कौन सा पता नहीं कौन सी थी आयरन बीम और कौन सा था आयरन डोम, आई डोंट नो द काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन विच हैज टेकन प्लेस। सो दे आर रियलाइजिंग, यूएई रियलाइज करता है कि हमें अपना भी होना चाहिए। पता है क्यों? मैं उसका रीजन भी दे देता हूं। तो क्या लगता है यूएस पागल है जो पूरे यूएई के लिए आपको एयर डिफेंस सिस्टम देगा? वो वाली जगह पर एयर डिफेंस सिस्टम देगा जहां उसका बेस है, वो अपने बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए देगा ना। आपको इंसिडेंटल एयर डिफेंस प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन अब यूएई जैसी कंट्री रियलाइज कर हमें अपनी लेनी चाहिए, हमें अपनी सिटीज के लिए लेनी चाहिए। अबू धाबी रियलाइज कर रहा है कि मुझे अपना खुद का एक एयर डिफेंस सिस्टम लेकर रखना चाहिए, तो क्यों नहीं मैं अपने पैरों पर खड़े होकर अपना खुद एयर डिफेंस सिस्टम लूं। और मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास ब्रह्मोस से रिलेटेड चीज है जो इंटरेस्ट दिखा रही है इस समय लेने के लिए। As far as Akash and Akash Tir is concerned, I have 7 countries who are into showing interest कि क्या हम इसको ले सकते हैं नहीं, क्योंकि ये वो वाले स्ट्रेटेजिक ऑब्लिक टैक्टिकल वेपन है जो हम भी सिर्फ उस कंट्री को देंगे हमारे रिलेशंस की स्टेबिलिटी है, भरोसा है। मैं तो एक्चुअली आपको कहूंगा शहबाज शरीफ को बोलिए अच्छी खासी डेमोक्रेसी अपनी कंट्री में लाइए, छोड़िए पाकिस्तान नाउ वेरी एबल टू प्रोटेक्ट यू वेदर इन ऑपरेशन सिंदूर और इन कारगिल और इन 71 वॉर। आप एक काम करिए, आपका एयर डिफेंस सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट मुझे लुक आफ्टर योर बॉर्डर्स, आपसे नहीं होता है। पता क्यों? नो, देयर इज अ प्रूफ टू दिस एंड इफ आई एम रॉन्ग यू टेल मी राइट नाउ। आपके पास आर्मी चीफ है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ब्रह्मोस जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा था, उसको देख के यूएई भी अब ब्रह्मोस लेने में दिलचस्पी दिखाए है। ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस भारत से लेगा, और वहीं इंडोनेशिया भी इससे पहले इंडोनेशिया लिया था, फिर अब यूएई लेने जा रहा है। ये आपके पास सीडीएफ है या आपके पास फील्ड मार्शल है, तीनों में से कौन है? या मैं आपको चौथा भी दे देता हूं, या आपके पास एक मुल्ला साहब भी हैं जिनको मुल्ला मुनीर भी कहा जाता है, फैनेटिक ऑन रिलीजन, हिंदूज एंड मुस्लिम कैन नॉट बी टुगेदर। ये वही वाले उन्हीं की बात कर रहा हूं।